लड़की की जिंदगी उस दिन पूरी तरह बदल गई जब पहली बार किसी पुरुष के साथ नजदीक आने के बाद उसके शरीर से सांप जैसी पूंछ निकल आई। अचानक हुए इस बदलाव ने उसे बुरी तरह डरा दिया। किसी को पता न चले इसलिए उसने अपनी जादुई ताकत से उस पूंछ को काटने की कोशिश की, लेकिन जितना भी जोर लगाया वह अलग नहीं हुई। कमरे से आवाज सुनकर किसी के आने का खतरा बढ़ गया तो वह भागकर जंगल में छिप गई। पूंछ लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे लगा अगर इसे हटाया नहीं गया तो वह कभी किसी के सामने नहीं आ पाएगी, मगर पूंछ उसके शरीर से जुड़ चुकी थी, अलग करना नामुमकिन था। तभी रास्ते से गुजरती एक लड़की ने उसकी हालत देखी और मदद के लिए एक जादुई मोती निकाला। मोती के असर से पूंछ तो गायब हो गई, लेकिन उसका रिएक्शन इतना तेज था कि वह खुद एक बच्ची में बदल गई। उसकी आंखों से बैंगनी रोशनी निकलने लगी। दूसरे बच्चे उसे राक्षस समझकर तंग करने लगे। किस्मत से एक नेक दिल युवती ने उसे बचा लिया। यही मुलाकात दोनों की जिंदगी का मोड़ बन गई। उसने उसे अपनी बहन की तरह अपनाया और उसके माता पिता ने भी उसे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया। कुछ समय तक जिंदगी शांत और खुशहाल रही, लेकिन एक दिन जब बहन मिठाई लेने बाहर गई हुई थी, रास्ते में उसका सामना युवराज और उसकी पत्नी से हो गया, जो अपने घमंड और क्रूरता के लिए बदनाम थी। सिर्फ इसलिए कि लड़की ने युवराज जैसे कपड़े पहने थे, उसे अपमानित किया गया, कपड़े उतरवाने और सरेआम मार डालने का हुक्म दे दिया गया। माता पिता बेटी को बचाने दौड़े तो उन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया गया। युवराज के आदमियों ने पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला। जब वह लड़की वहां पहुंची तो सिर्फ लाशें मिली। उसी पल उसने बदला लेने की कसम खाई। उसने महल लौटने के रास्ते में युवराज का इंतजार किया और अपनी खूबसूरती से उसे फंसा लिया। जैसा उसने सोचा था, युवराज उस पर मोहित हो गया। दोनों को साथ देखकर युवराज की पत्नी आग बबूला हो गई और तुरंत उसे मरवा देने का हुक्म दिया। उसी पल लड़की की आंखें नीली चमक उठी। अचानक फैसला बदला गया। उसे बीमार सम्राट के पास भेज दिया गया ताकि उसकी खूबसूरती से सम्राट की आखिरी ताकत भी खत्म हो जाए और युवराज गद्दी संभाल सके। योजना थी कि सम्राट की मौत के बाद वही महारानी बनेगी, पर किसी को पता नहीं था कि लड़की का असली मकसद युवराज नहीं बल्कि सम्राट था। वह नुआ की वंशज थी, जन्म से ही असाधारण शक्तियों वाली। उसे पता था कि सम्राट के कोई वारिस नहीं हो सकते, लेकिन उसकी शक्ति 7 दिनों में किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। जैसा उसने सोचा था, सम्राट उसका आकर्षण रोक नहीं पाया। 7 दिन और 7 रातों के बाद वह गर्भवती हो गई, 3 बच्चों के साथ। यह उसके बदले की सबसे बड़ी कड़ी थी। अब सम्राट जल्द ही पहले से ज्यादा स्वस्थ होकर जागने वाला था। उधर युवराज और उसकी पत्नी यह मानकर कि सम्राट मर चुका है, महारानी माँ को खबर देने पहुंचे। अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गईं। लड़की, जो गर्भवती होने के कारण जादू इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, बस समय खींचने की कोशिश करती रही। उससे पहले कि वह सच्चाई बता पाती, उसे थप्पड़ मारा गया और सम्राट की मौत का दोषी ठहराया गया। जब उसने बताया कि वह गर्भवती है और सम्राट जीवित है तो किसी ने यकीन नहीं किया। राजवैद्य ने नाड़ी न मिलने की बात कही। शोक में महारानी माँ बेहोश हो गई। गद्दी के लालच में अंतिम घंटियां बजवा दी गईं। सम्राट को ताबूत में रखा गया और उसे भी उसके साथ जिंदा दफनाने का हुक्म दे दिया गया। उसी वक्त जब वह पूरी तरह टूट चुकी थी, वह आखिरी अगरबत्ती जो सम्राट के जागने का संकेत थी, बुझ गई।